नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे गुजरात के बहुत ही बड़े कारोबारी हैं। उनका नाम हमें याद नहीं आ रहा है, जिन्होंने अभिजीत दीप के जो सीजेपी के संस्थापक हैं, उनके परिवार के ऊपर कोर्ट से ये गुहार लगाई है कि इस बात की जांच की जाए कि इनके पिताजी सरकारी टीचर हैं जो कि महीने का 50-60 हज़ार कमाते होंगे। उस कमाई में ये अपने बेटे अभिजीत दीप के जो सीजेपी के संस्थापक हैं, उनको अपनी इतनी कमाई में उनको कनाडा में कैसे एजुकेशन दिलाए, उनको कैसे पढ़ाए लिखाए कनाडा में, इतने थोड़े पैसे में उन्होंने कैसे अपने बेटे की एजुकेशन कनाडा में कराई। तो मैं उन व्यापारी बंधुओं से या व्यापारी जो हैं भाई मेरे, उनसे कहना चाहूँगा, तो एक आम आदमी जो ज़िंदगी भर पाई जोड़ करके अगर अपने बच्चे को विदेश पढ़ने के लिए भेज देता है तो इसमें क्या बुराई है। आपने वो सवाल जो उनके परिवार से पूछा है, अभिजीत दीपके के उन नेताओं से, प्रधानमंत्रियों से, और जो विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, उनसे पूछना चाहिए जो अपने बेटों को और बेटियों को पढ़ने के लिए विदेश भेज देते हैं। रहते इस देश में हैं, इस देश में बड़े बड़े अस्पताल खुलवा रहे हैं, बड़े बड़े विद्यालय खुलवाने के, बच्चे यहाँ पे पढ़ेंगे, लेकिन खुद के बच्चे विदेश में पढ़ेंगे। यहाँ पे एक अच्छा स्कूल खुलवाएंगे, अच्छे डिग्री कॉलेजेस खुलवाएंगे, जिसमें जनता के जो बच्चे हैं वो पढ़ेंगे, अच्छी एजुकेशन देने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन खुद के बच्चे जो हैं, जो बड़े बड़े मंत्री हैं, विधायक हैं, प्रधानमंत्री हैं या मुख्यमंत्री हैं, उनके बच्चे विदेश में पढ़ेंगे। ये कहाँ का न्याय है? मतलब एक आदमी अपने बच्चे को अगर पढ़ने के लिए विदेश भेज देता है तो उस पर सीबीआई जांच लगा दी जाए कि उसकी फंडिंग कहाँ से हो रही है, इतना पैसा उसको कहाँ से आ रहा है कनाडा से पढ़ने के लिए। लेकिन जो बड़े बड़े नेता हैं, इनको अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, भेजने के लिए बाहर क्या ज़रूरत है? अपने देश में ये सुविधा अवेलेबल नहीं है, उनके बच्चे अपने देश में पढ़ के बड़े नहीं बन सकते, अच्छा एजुकेशन नहीं ले सकते अपने देश में। ऐसी क्या दिक्कत है? मतलब आम आदमी का अगर बच्चा या बच्ची बाहर जाके एजुकेशन लेता है तो इसमें सीबीआई जांच की जाए, लेकिन बड़े बड़े मंत्रियों के बच्चे या फिर विधायक सांसदों के बच्चे अगर जाके विदेश पढ़ते हैं तो उन पर कोई दिक्कत नहीं है। उनका पैसा कहाँ से आ रहा है, उनकी फंडिंग कहाँ से हो रही? वो भी तो देश का पैसा बाहर क्यों जा रहा है? वो भी तो देश के नागरिक हैं, बाहर क्यों जा रहे हैं पढ़ने के लिए? अपने देश में वो एजुकेशन क्यों नहीं है, उतना बढ़िया सिस्टम नहीं है, क्यों? क्योंकि उनको जा कर के जो बाहर एजुकेशन लेनी पड़ रही, अपने के यहाँ क्यों नहीं मिल सकती है? क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है भ्रष्ट है, और जो पहले से भ्रष्ट होंगे भ्रष्टाचार रोकेंगे, जो पहले से करप्ट होंगे करप्शन रोकेंगे? बिल्कुल नहीं रोकेंगे, और भ्रष्टाचार करेंगे, करप्शन करेंगे। मतलब आम आदमी कुछ भी करे, अगर वो कुछ बड़ा कर जाए तो उस पर जांच बिठा दो, उस पर मुकदमा कर दो, कार्रवाई कर दो। अभी दिल्ली की बात करें, अभी दिल्ली में जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हुआ, सारे बच्चों पर एफआईआर कर दी गई। क्यों? क्योंकि वो एजुकेशन के सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे थे, आवाज़ उठा रहे थे अपनी। लेकिन ये सरकार से देखा नहीं गया। सरकार को लगा कि अब हमारे खिलाफ कैसे आवाज़ उठ रही है। सरकार ने हर तरफ से उस आवाज़ को उठाने या दबाने की ज़रूरत समझी और दबाया भी गया। ये प्रोटेस्ट 1 महीने से ऊपर चला। अगर 4-6 दिन में, 1-2 दिन में अगर ये बात समझ में आ जाती तो इतने दिन शायद चलने की नौबत ही नहीं आती है। जो जितना वहाँ खून खराबा हुआ जंतर मंतर पे, उतना होता ना जो बच्चों के ऊपर इतनी लाठियाँ चली, उनके सिर फोड़े गए, छोटी छोटी बच्चियों के कपड़े फाड़े गए, पुलिस वाले उनसे अभद्रता से पेश आए हैं लड़कियों के साथ। वो शायद न कोर्ट को देखने की फुर्सत है और ना ही सरकार को देखने की फुर्सत है। हमारे शिक्षा मंत्री साहब जो थे, उन्होंने 10 दिन में उन्होंने ये, जब वो अपना इस्तीफ़ा दिया तो उन्होंने एक बाकायदी चिट्ठी लिखी कि हमें छात्रों का जो दुख है वो देखा नहीं गया पिछले 10 दिनों से। अरे सर, 1 महीने से ऊपर प्रोटेस्ट चला है, आपको उनका 1 महीने में पूरा दर्द नहीं दिखा, 10 दिन के अंदर आपको दर्द दिख गया। मतलब 10 दिनों में इनको दर्द दिखा, लेकिन 1 महीने जो प्रोटेस्ट चल रहा था वो 1 महीने का दर्द नहीं दिखा। अगर आप अपनी आवाज़ उठाते हैं सिस्टम के खिलाफ तो आप गलत हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर सिस्टम गलत है तो इंसान उसके खिलाफ आवाज़ उठाएगा। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज़ उठाएगा इंसान।
वो चाहे CJP के संस्थापक के थ्रू हो या आम जनता खुद सड़कों पे आके अपने अधिकार को मांगेगी, वो उसका हक है। उसका हक किसी से छीनने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। और जंतर मंतर पर जो दिल्ली पुलिस वालों ने स्टूडेंट के साथ जितनी बर्बरता की वो बिल्कुल भी सही नहीं था। अब मैंने देखा अभी न्यूज़ में कुछ दिन पहले कि पुलिस वाले जितने भी वहाँ पे चोटिल हुए जंतर मंतर में, उनकी फैमिली आके बता रही थी कि हमारे पिताजी या हमारे पापा जी या हमारे जो भी लगते थे, उनके पूरी फैमिली वाले आके बोलते थे कि हमारे पिताजी इसमें चोटिल हो गए, उनका सर फट गया, उनका हाथ टूट गया। अरे सर, वो भी किसी के बच्चे बच्चियाँ थी जो प्रोटेस्ट करने गए थे, जिन्होंने आप लोगों ने जिनके साथ इतना गंदा सुलूक किया, जिनके सर फाड़ दिए आपने लाठी से मार मार के। अभद्रता से लड़कियों को छोटे छोटे कपड़े फाड़ दिए गए, उनकी फैमिली का दर्द शायद आपको नहीं दिखा, क्योंकि ये पुलिस वाले हैं, ये देश की सेवा कर रहे हैं, इनका दर्द सबको दिखा, मीडिया को भी दिखा, सरकार को भी दिखा, बड़े बड़े मंत्री सांसद को भी दिखा। इसका जो मुद्दा था वो संसद में भी उठा, लेकिन आम बच्चों का जो मुद्दा था, किस मुद्दे पे उनको बोलना चाहिए था, वो संसद में नहीं उठा। पुलिस वालों के सर फूटे, उनके हाथ टूट गए, और भी उन पे जो उनके हानि हुई उस पर आवाज़ उठाई, इनकी फैमिलियों वालों का भी दर्द आके मीडिया पे दिखा। अरे सर, उसमें बहुत सारे बच्चों का भी सर फटा था, बहुत सारे बच्चों को भी चोट आई थी, लड़कियों के साथ अभद्रता की गई थी, उनके कपड़े फाड़े गए थे, उनके प्राइवेट पार्ट पर डंडे से हमला किया गया था। आपको नहीं दिखा, ना वो किसी भी प्रशासन को नहीं दिखा, सिर्फ उनको दिल्ली पुलिस का दर्द दिखा, बच्चों का दर्द नहीं दिखा। इसलिए मीडिया पर ज़्यादातर पुलिस वालों का दर्द दिखाई देगा, और मीडिया वालों ने दिखाया भी बखूबी। बच्चों का दर्द वो शायद दिखाने में थोड़ा उतना उनका शायद कैमरा आवाज़ नहीं पहुंच रहा होगा, इसलिए अक्षम में रहे उस दर्द को दिखाने में। और मेन भूमिका मीडिया ही निभाती है। हर क्षेत्र में कोई भी मुद्दा उठता है तो छोटे मुद्दों को अक्सर दबा दिया जाता है, जहां बड़े मुद्दे आते हैं वहाँ बड़े मुद्दों को अक्सर दिखाया जाता है। क्यों? मुद्दा होता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। इंसान अपने हक के लिए लड़ेगा, सड़क पे उतरेगा, उसको जो करना होगा करेगा। अगर सरकार नहीं सुनेगी, वो सड़क पे उतरेगा, धरना देगा, उसका हक है वो करेगा, कानूनन हक है उसको। वो चाहे दिल्ली पुलिस रोके, कोई भी पुलिस रोके, डजंट मैटर। आम आदमी को अपनी ज़िंदगी जीने का, अपने हक मांगने का संविधान में अधिकार है। और वो हक आदमी मांगेगा।